नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रदीप आसोपा मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को सुप्रभात। आपका दिन मंगल में हो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि जी मेरा अगला वीडियो ऐसा आएगा जिसमें एम्प्लॉय की बल्ले बल्ले हैं और एम्प्लॉय को थोड़ा टेंशन देने वाला है। आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक पहुंच सके। आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है बोनस एक्ट। बोनस एक्ट 1965 के अंदर जो प्रोविजन थे उसमें कुछ स्लाइटली प्रोविजन गवर्नमेंट ने नए लेबर एक्ट में किए हैं और उन स्लाइटली प्रोविजन की वजह से एम्प्लॉय की बले बले होगी। केवल एक सिंगल ऐसा प्रोविजन गवर्नमेंट ने द कोड ऑन वेजेस 2019 के अंदर कर दिया जिससे ओवरऑल सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट एम्प्लॉय को उसकी अमाउंट बढ़ गई, जिसमें बोनस एक है। द कोड ऑन वेजेस 2019 की सेक्शन 2 सब सेक्शन वाई के अंदर वेजेस की डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर दिया और उसके अंदर वेजेस के अंदर जो इंक्लूड पार्ट है उसमें बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस और रिटर्निंग अलाउंस, इन तीन को ही रखा है। बाकी चीजें हैं वो वेजेस के डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा पेच है जो एम्प्लॉयर को समझना होगा। पेच यह है कि वेजेज इट मीन बेसिक सैलरी 50% ऑफ द सीटीसी मैंडेटरी है। ऐसा नहीं आप 50% ऑफ द सीटीसी से नीचे बेसिक सैलरी नहीं रख सकते, हाई रख सकते हैं बेशक, लेकिन आप 49.99 में रख सकते हैं। सेकंड पेज है इसमें, बेसिक शुड बी मिनिमम वेजेज पर्टिकुलर स्टेट। एम्प्लॉय जिस स्टेट के अंदर डिप्लॉयड है उस स्टेट की मिनिमम वेजेज को भी बेसिक रखना होगा। इट मीन ये हो गया कि बेसिक को डिसाइड करते समय आपके पास में दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया बेसिक शुड बी 50% ऑफ द सीटीसी और बेसिक शुड बी मिनिमम वेजेज ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, विच एवर द हायर, जो इसमें हायर होगा वो आपको एम्प्लॉयर को बेसिक सैलरी फिक्स करनी होगी। इसका सीधा सीधा फायदा एम्प्लॉय को चला गया, क्योंकि बोनस की जो कैलकुलेशन है, बोनस की एप्लीकेबिलिटी है, वो बेसिक सैलरी पे आती है। तो अब स्प्लिट ऑफ वेजेज का क्राइटेरिया कम हो गया और एम्प्लॉय को जो बोनस कैलकुलेट होगा वो ज्यादा अमाउंट का होगा। तो बल्ले बल्ले हुई एम्प्लॉय की। लेकिन एम्प्लॉय को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि वो अपने एचआर डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट को बोनस के अंदर जो प्रोविजन आए हैं नए लेबर एक्ट में वो कन्वे कर दे और उनको फॉलो करवाएं, तो एम्प्लॉयर को कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पे यदि वो इन रूल्स को वायलेशन करेंगे एम्प्लॉयर, तो टेंशन जरूर होगी, लिटिगेशन के मामले बढ़ेंगे, पेनल्टी इंपोज होगी। तो मेरी सभी एम्प्लॉयर साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो वेजेस का डेफिनेशन है उस वेजेस के डेफिनेशन को अपने सैलरी स्ट्रक्चर में या तो कर लिया होगा या नहीं किया है तो एज सुन एज पॉसिबल उसको कर लें। इसके अंदर एक प्रोविजन और किया है भारत सरकार ने। वो प्रोविजन ये है, कोई मैटर बोनस का यदि लिटिगेशन में जाता है और वो भी हायर बोनस का, कुछ कंपनीज कुछ एस्टेब्लिशमेंट हायर बोनस भी डिस्बर्स करते हैं अलोकेबल सर्कुलर्स के अकॉर्डिंग। वहां पे यदि हायर बोनस का मैटर कोई डिस्प्यूट में गया हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर भारत सरकार ने द कोड ऑन वेजेस 2019 की सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 के अंदर एक ऐसा प्रोविजन किया है कि यदि मैटर लिटिगेशन में है तो एम्प्लॉयर को विद इन टाइम लिमिट मैंडेटरी बोनस है 23% पे करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैटर सब जुडिशियल या ये मैटर अभी लिटिगेशन में है तो जब इसका फाइनलाइज हो जाएगा तब पेमेंट किया जाएगा, नहीं।
उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है सेक्शन में कि एम्प्लॉयर को जहां पे हायर बोनस का डिस्प्यूट मैटर पड़ा हुआ है वहां पे एम्प्लॉयज को मैंडेटरी बोनस 8.33 पे कर दिया जाए विद इन टाइम लिमिट। रेस्ट के लिए जो भी लिटिगेशन का फैसला आता है तब तक का इंतजार करें। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर पे आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, इसको मेरे को कॉल कर सकते हैं, बेहतर होगा आप कॉल करें, आपको जवाब दिया जाएगा। अगले दिन एक नया टॉपिक लेके आएंगे और टॉपिक ऐसा है कि ईएसआई से रिलेटेड है। ईएसआई की एप्लीकेबिलिटी की रिगार्डिंग नए लेबर कोड के अंदर एक ऐसा प्रोविजन कर दिया गया है कि एप्लीकेबिलिटी का सिनेरियो चेंज हो गया। एम्प्लॉय की एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। उसका वीडियो देखने के लिए आप मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।